अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्क्रीन पे आप झंडा देख रहे हैं, फलस्तीन का झंडा है। नाज़रीन, ये वो झंडा है जो दुनिया में सिर्फ दो ममालिक हैं, पहले एक होता था, अब दो ममालिक हैं जिनके किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, खेलों के मुकाबले में, ग्राउंड में इसके ले जाने पर पाबंदी है। नाज़रीन, पहला वो मुल्क है इसराइल, जो कि फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, जुल्म जबर कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है। वो ये मुल्क था जिसके किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, खेलों के मुकाबले में, ग्राउंड में फलस्तीनी झंडा लहराने पर, लेके जाने पर पाबंदी थी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि हालिया दिनों जिसका आगाज हुआ, गुज़िश्ता 8 से 9 सालों से ये कामयाबी से जारी था, दुनिया में मशहूर होता जा रहा था। उस इवेंट में पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, हमारा मुल्क है, उसने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस झंडे को पीएसएल के मैचेस में, ग्राउंड में ले जाने पर पाबंदी लगाई है। कोई भी शहरी इस झंडे को लेकर ग्राउंड में नहीं जा सकता। पीएसएल का अगर जिसने मैच देखना है तो वो ये झंडा लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई ये झंडा लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से करवाए जाने वाले इवेंट, पीएसएल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाएगा तो इससे ये झंडा जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या फिर उसे ग्राउंड से बाहर निकाला जाएगा। ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अफसोस का मुकाम है, इंतहाई दुख का मुकाम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे फैसले करने वालों को। मतलब हम लोग इसराइल की किस लिए हमायत कर रहे हैं? ये तो इसराइल की हमायत ही है। हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट इदारे जो है, कोई भी मीटिंग होती है तो प्रेस रिलीज आती है कि हम लोग इसराइल की मजम्मत करते हैं, फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हैं। वो पढ़िए आपकी प्रेस रिलीजेज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आपकी वो मजम्मतें, क्योंकि आप लोग दोगलापन कर रहे हैं, मुनाफिकाना काम कर रहे हैं। आप लोग एक तरफ तो मजम्मतें कर रहे हैं, दुनिया को आप दिखा रहे हैं मजम्मत कर रहे हैं, अवाम को आप दिखा रहे हैं मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग, अपनी तो ये का यकीन करें बहुत बड़ा इवेंट है, सारी दुनिया में मशहूर है और दुनिया में देखा जाने वाला इवेंट है। वहां पर फलस्तीनी झंडे लेके जाने पर पाबंदी है। तो मतलब आप लोग ये किसके कहने पर कर रहे हैं? अगर आप पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर था तो आप लोग बताते, क्योंकि जो इंटरनेशनल दुनिया अपने मुल्क में एक चीज पे पाबंदी नहीं लगा रही तो आप पे क्यों पाबंदी लगाएगी? आप पर एक ही मुल्क का प्रेशर था, इसराइल का, जो जिसके खिलाफ आप लोग जो मौजूदा हुक्मरान है वो तो इसराइली एजेंट इमरान खान को कहते थे, वो तो इसराइली एजेंट किसी दूसरी सियासी जमात को कहते थे। लेकिन अब वो इसराइल की सपोर्ट खुद कर रहे हैं, क्योंकि पीएसएल जो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यकीन करें जो अभी की गवर्नमेंट है, यकीन जो उसके अंडर आ रहा है वही ये करवा रही है ना, कोई और जो अपोजिशन में बैठा है वो तो नहीं करवा रहा। लेकिन इसराइली झंडा, जो फलस्तीनी झंडा है, वो लेकर जाने पर पाबंदी है। अफसोस का मुकाम है। अवाम की जहां तक मैं बात है, कराची की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूं, बाइकाट किया मुकम्मल तौर पे। यकीन करें उस बाइकाट से हमें खुशी नहीं हुई, मतलब हमें कोई खुशी बिल्कुल नहीं हुई और ना होनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा इवेंट है, इसे हमने कवरेज देनी है, हमने इसे मकबूल बनाना है, हमने इसे सपोर्ट करना है और हमारी सपोर्ट से ये चलेगा और हमारी सपोर्ट से दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं, खेलों से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये फैसला किसी भी तरह पीएसएल को सपोर्ट करने वाला नहीं लग रहा। मतलब हम किसी भी तरह इस फैसले के बाद पीएसएल को सपोर्ट करते दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? एक ही वजह है कि जो मुसलमानों पर मुल्क जुल्म कर रहा है, हम उसका साथ दे रहे हैं, हम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर सक रहे। मतलब हम लोग कोई मिसाइल हमला तो नहीं कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, हम लोग कोई उन पर बम तो नहीं फेंक रहे थे, हम जब झंडा लेके जाना था, इज़हार यकजहती करनी थी, लेकिन पाबंदी लगाई गई है। रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं, गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जब ये मैच हो रहा था, पीएसएल का जब मैच हो रहा था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए वहां पे झंडे लहराए, बाइकाट पीएसएल के नारे लगाए। उन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं। और जो लोग ग्राउंड में जाते हैं मैं उन्हें ये कतई नहीं कहूंगा कि आप लोग ग्राउंड में ना जाएं, बिल्कुल ही बाइकाट करें। आप लोग अगर जाते भी हैं, आपकी अगर कोई मजबूरी भी है ग्राउंड में जाने की, पीएसएल देखने की, तो आपको फलस्तीनी झंडा लेके जाना चाहिए, आपको वहां पे सपोर्ट करना चाहिए। नारे जो इमरान खान के अगर आप लगा सकते हो और आपको कोई कुछ नहीं कहता, तो यकीन करें आपका इस तरह भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप झंडे लहराया करें, आप फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कम से कम नारे तो लगाया करें। आप दुनिया को तो बताएं कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े, दुनिया को ना बताएं, आप फलस्तीनियों से को तो बताएं, फलस्तीनियों को तो इस बात का इज़हार यकजहती का यकीन दिलाएं कि हम लोग आपके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जो है वो बेगैरत बन चुकी है, लेकिन अवाम बेगैरत नहीं है, अवाम भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ी है, अवाम उनको सपोर्ट कर रही है, अवाम उनकी आवाज दुनिया के हर कोने में पहुंचाएगी, उठाएगी। इमरान खान के नारे लगा देती है, जो कि पाकिस्तानी इदारों के लिए इस वक्त एक गाली बना हुआ है, वो लगा देती है, लेकिन फलस्तीनियों को नहीं लगा रही। तो उस आवाम से यही गुजारिश है, थोड़ा सा इधर भी
नजर करम फरमाए, क्योंकि ये आप लोगों के ही मुंतजिर है। ये लोग जो है ये मुसलमान है और आप लोग इनसे कोई और आप लोग कुछ कर नहीं सकते। यकीन करें, पाकिस्तान में बैठ के एक ही बात कर सकते हैं, इज़हार यकजहती कर सकते हैं और उन लोगों को ये यकीन दिला सकते हैं, एहसास दिला सकते हैं कि हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, हम लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं दुनिया में। लेकिन अवाम सपोर्ट नहीं कर रही, हुकूमत पाकिस्तान मुनाफिकाना काम कर रही है, प्रेस रिलीज जारी करती है और वो प्रेस रिलीज कूड़ादान में जाती है। यकीन करें, क्योंकि गवर्नमेंट ही पाबंदी लगाई हुई है, गवर्नमेंट ही ने पाबंदी लगाई हुई है झंडे पे, तो वो गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज जारी करने का क्या फायदा। खुदारा खोश के नाखन ले, इस फैसले को वापस करें। अवाम को यही कहूंगा, झंडे लेके जाए, नारे लगाएं, फलस्तीनी से इज़हार यकजहती करें।